आंदोलन के बाद सरकार द्वारा दिया गया जमीन अब फिर वन विभाग में हुआ शामिल। ग्रामीणों को कोर्ट का आया बुलावा। जंग या आजादी में सब कुछ न्यौछावर करने वाले कुशीनगर जिले के दुधही ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत बांसगांव खैरवा टोले के लोगों के घर की जमीन आंदोलन के बाद सरकार ने दिया, परंतु सालों बीत जाने के बाद एक बार फिर ग्रामीणों की जमीन वन विभाग के नाम चली गई और सैकड़ों लोग को कोर्ट सम्मन भी जारी हो गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इस गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंग्रेजों के गोदाम से अनाज उठाने लाने, रेल पटरी उखाड़ने, टेलीफोन की तार काटने, रास्ता क्षतिग्रस्त कर आवागमन बाधित करने से बौखलाए अंग्रेजों ने इस गांव को ही जला दिया था। गांव में फिरंगी, गोसाई, गोंग चौधरी, तिलकधारी को 6 कोड़े और 3-3 माह की सजा मिली थी। आजादी के बाद गांव में 5 कुआं खुदवाए गए और 3 लोगों को ताम पत्र देकर सम्मानित किया गया था। लगभग 13 एकड़ में आबाद खैरवा टोले पर 200 से अधिक परिवार के लगभग 1000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। टोले की पूरी जमीन वन विभाग के नाम एक बार फिर चले जाने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम सागर प्रेमी है। कौन सा ग्राम सभा है? एक ग्राम सभा का बांसगांव है। ग्राम सभा बांसगांव का टोला खैरवा है। खैरवा है जी। तहसील तमकुही राज, जनपद कुशीनगर। क्या मामला था कि आप लोग काफी जनसंख्या में एसडीएम साहब के पास गए थे, क्या फरियाद ले गए थे आप लोग? मामला ये है कि हमारे यहाँ वन विभाग और ग्राम सभा का लड़ाई। अच्छा। जैसे हमारा गांव स्वतंत्रता सेनानी के लोग का गांव है। जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई किया गया उस समय से हमारा गांव उसके पहले से बसा हुआ है, जिसका जो हमारे यहाँ फिरंगी गोसाई नाम के स्वतंत्रता सेनानी थे। और हमारे यहाँ का ये कुछ कागज़ है जिसका प्रूफ आज भी है। इंदिरा का दिया हुआ कुआं और हमारे यहाँ ये 100 बरस पुराना वृक्ष और जो भी कुछ है बहुत पुराना सबूत हम लोग के पास है। हमारे पास ये भी सबूत है कि इस बंजर जो हमारे यहाँ जो वन विभाग हुआ उसके पहले हमारा ज़मीन क्या था और कब वन विभाग हुआ, सब साक्ष्य हम लोग निकाल करके रखे हैं। तो इस बात को लेकर के पहले भी हम लोग को बार बार वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया, घर बनाने से रोका गया। तो 14/1/2015 में हम लोगों ने यहाँ आमरण अनशन किया, आंदोलन किया, जिसमें सभी अधिकारी लोग आए। आ करके हम लोग को आश्वासन मिला कि चलिए आप लोगों का कोई ना कोई निस्तारण मिलेगा। हम लोग जब वो गए तो बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा कहा गया कि आप हमको ग्राम सभा से इतना ज़मीन दे दीजिए और हम आपको उतना ज़मीन अपने वन विभाग से दे देंगे। प्रधान जी ने अपना ग्राम सभा से प्रस्ताव लगा करके उतना ज़मीन वन विभाग को दे दिया गया और वन विभाग के लोग बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा हमको उतना ज़मीन मिल गया 10 एकड़ 14 जिसमें। अब 2000 ये देखिए 22 फरवरी 2023 में हम लोगों को सूचना मिलता है कि आपका गांव फिर वन विभाग में हो गया। इसके पहले हमें कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये वन विभाग के लोग चोरी से मुकदमा कैसे लड़े, क्या किए। और जब 22 फरवरी 2023 को हम लोग के पास सूचना आया कि आपका गांव फिर से इसी तरह से हो गया है, तब हम लोग को इस बात को पता चला। हम लोगों ने बार बार एसडीएम साहब को दिया, ये ले जा करके कि देखिए हमारे यहाँ के व्यवस्था है। उसके बाद से वर्तमान जो विधायक हैं असीम कुमार जी, उनको भी ले जा करके 3-3 बार हम लोगों ने दिया, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, फिलहाल ये जो नोटिस है इसका क्या मामला है? ये नोटिस है कि आज के 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ 125 घरों पे जो है, ये देखिए ये नोटिस का कागज है, ये तहसील से मिला है। कितने आदमी के पास नोटिस आया है? लगभग 125 लोगों के पास। 125 लोग। हमारा गांव 200 लोग घर का जो है गांव है। तो ये जब नोटिस मिला तो हम लोग आज गए थे तहसील पे। एसडीएम साहब के पास हम लोग काफ़ी जनसंख्या में जितने लोगों के पास नोटिस था सब लोग गए। एसडीएम साहब जब अपने केबिन से निकल कर देखे तो कहे कि भीड़ कितना है, कहाँ से है। वहाँ बंदोबस्त वन विभाग के कुछ अधिकारी लोग भी आए थे। तो एसडीएम साहब ने कहे कि हमारे बिना जानकारी का ये नोटिस आप लोग का गया है, आप लोग घबराइए मत। लेकिन ये वन विभाग के लोग हम लोग के साथ बार बार ये जो है चोरी से लड़ाई
करना, हम लोग को आकर के धमकाना, मकान बनने से रोक देना। एसडीएम साहब की जानकारी में नॉलेज में नहीं हाँ, एसडीएम साहब कहे कि नहीं हमारे नॉलेज से अलग है, हमको कोई नॉलेज नहीं था कि लेटर आप लोगों को गया है। अभी फिलहाल आप लोगों का मानसिकता क्या है, क्या सोच रहे हैं और क्या मानसिकता करना यही चाह रहे है हैं? कि हमारा गांव, हमारे बाबा दादा सभी लोग यहीं पर मरे गले, काफ़ी दिन से हमारा गांव बसा हुआ है, तो इस जगह को तो हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे एक आध लोगों का इधर उधर भी करना पड़े या हम लोग खुद अपना जान दे देंगे यहाँ पर इस धरती पर, लेकिन हम इस जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। रह गई बात की बंदोबस्त अधिकारी के, ये बताइए जो बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा हमको ज़मीन मिला तो फिर क्यों हम लोग के साथ मजाक किया गया, आखिर क्यों फिर कैंसिल कर दिया गया? कोई खिलवाड़ थोड़ा ना है। तो हम अब जाएंगे बंदोबस्त अधिकारी के खिलाफ मुकदमा करेंगे, चाहे जैसे भी होगा यहीं पर आमरण अनशन करेंगे, मरेंगे जो भी कुछ होगा, लेकिन इस जगह को हम थोड़े छोड़ेंगे। जो हमारे बाबा दादा का इस ज़मीन पर, हमारे छोटे छोटे बच्चों का खुशियाँ, पुराने लोगों का गम, सब कुछ यहाँ मिटा हुआ है। फिलहाल एसडीएम साहब क्या आश्वासन दिए आप लोग? एसडीएम साहब कहें कि आप लोग जाइए, घबराइए मत, आपको नहीं उजरेगा, आपका घर नहीं उजाड़ने देंगे। जो इसका नियम है उस नियम से आप लोग लड़ाई लड़िए। चाचा जी क्या नाम है आपका? आलिम। कितना दिन हो गया यहाँ बसे हुए आप? जन्म हमारा, हम जानते हैं हमारे जन्म यही जो है 86 चलता, हमारा जन्म हमारे यही के जमतिथि 86 चलता। कितना उम्र हो गया आपका? 86 वर्ष हो गया। हाँ। क्या नाम है चाचा जी आपका? जोगिंदर गुप्ता। कितना दिन से आप लोग बसे हैं यहाँ पे? बहुत दिन हो गया, हमारा उम्र 58-57 के करीब में है। क्या नाम है चाचा जी आपका? कितना दिन हो गया बसे हुए आप? 70-75। 75।